Welcome to the today's discussion. So this is the article for today, and today's heading is saving the precious. ठीक है, so this is the article we are going to discuss. तो इसमें दे रखा है वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी डिसइंसेंटिवाइज्ड। मतलब क्या है, जो वेस्टफुल कंजम्पशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का उसको डिसइंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, डिस्करेज करने की ज़रूरत है। द मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज रिसेंटली मेड अ पब्लिक अ रिपोर्ट दैट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर सिचुएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की रिसेंटली एक पब्लिक रिपोर्ट आई है जो बताता है एक इंडियाज़ ग्राउंड वाटर सिचुएशन। ऑन दी सरफेस देर इज़ अ गुड न्यूज़। सरफेस पे हमारे जो है उसमें एक गुड न्यूज़ है। क्या है? द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफाइंड एज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड फॉर द एंटायर कंट्री इज़ 437.60 बिलियन। जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर स्टोर्ड फॉर द एंटायर कंट्री कितना है? 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। और जिसमें से आउट ऑफ विच द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड कितना होता है? 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो एक डेटा है और रिपोर्ट है वो बताई गई है। अ सिमिलर असेसमेंट इन 2020 फाउंड दैट द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना था? 436 BCM एंड द एक्सट्रैक्शन कितना है? 245 BCM। ठीक है, इन 2017 रिचार्ज था 432 BCM एंड एक्सट्रैक्शन था 249 BCM। तो एक डेटा दे रखा है, आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। द 2022 असेसमेंट सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो लोवेस्ट है सिंस 2004 से। ठीक है, तो जो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की रिपोर्ट आई है जिसने एक स्नैपशॉट दिया हमें यहाँ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर सिचुएशन के लिए, और ये हमें बता रहा है कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है, क्या डिफाइन किया गया है वो जो ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, और उसका डेटा दे रखा है डिफरेंट ईयर्स का। तो क्या हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके बढ़ते हैं हम यहाँ से। ओके, तो ये बता रहा है The 2022 assessment suggests that the groundwater extraction is the lowest since 2004। जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है वो बताया गया है कि वो लोवेस्ट हुआ है 2004 से, जब कितना था एक्सट्रैक्शन? 231 BCM। ठीक है, और जो डिक्रीज हुआ है इन द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में इंडिकेट बेटर वाटर मैनेजमेंट। तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? कि बेटर वाटर मैनेजमेंट हुआ है। हाउएवर द रिपोर्ट कॉल द नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड, क्या नाम है? नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उसमें क्या बताया गया है? itself says that the improvement is only marginal। जो improvement है marginal हुआ है and may be explained by natural conditions, और जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल कंडीशन से, and changes in methodology। ठीक है, that the central ground water board and states which conduct the survey adopt। ठीक है, तो इसने बताया गया है कि जो वाटर एक्सट्रैक्शन है वो लोवेस्ट हुआ है 2004 से, जो कि 231 BCM है, और जो डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इंडिकेट करता है बेटर मैनेजमेंट। हाउएवर जो रिपोर्ट है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, वो कहता है कि दैट इम्प्रूवमेंट बस एक मार्जिनल है एंड मे बी एक्सप्लेन बाय द नेचुरल कंडीशन एंड चेंजेस इन मेथोलॉजी। ठीक है, जो भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की स्टेट की है। यहाँ पे पढ़ो, विच कंडक्ट द सर्वे। यहाँ से इनफैक्ट द नंबर ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स और वेल्स यूज फॉर एस्टिमेशन वन मोर देन दोज इन प्रीवियस ईयर। जितनी ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स और वेल्स हैं वो पहले से अभी ज़्यादा हैं। एंड इट टर्न्स आउट दैट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वेयर द ग्राउंड वाटर वॉज क्रिटिकली लो, और जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्रिटिकली लो है वो कितना है? 14%, और रफली सिमिलर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे, सॉरी जो लाइन होगी है अब पता नहीं कैसे। ओके, तो यहाँ से रीजन्स विद द मोस्ट ब्लॉक्स विद क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स। जो रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। वेयर डिस्पाइट रिप्लेनिशेबल सिस्टम, बहुत सारे रिप्लेनिशेबल सिस्टम हुए हैं, इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल हैज़ डिप्रेस द वाटर टेबल। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर विड्रॉल वहाँ से हुआ है जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो एकदम वहाँ पे ख़राब हो गई है, नीचे चली गई है। ठीक है, कहाँ पे स्टेट्स याद रखना? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस लाइन,
Other endangered blocks are in Rajasthan and Gujarat, where due to an arid climate, groundwater recharge itself is limited. और कुछ एंडेंजर्ड ब्लॉक्स हैं जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ पे एरिड क्लाइमेट होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज इटसेल्फ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही है. एंड फाइनली पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वेयर ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्यूफर्स, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे लो है. तो स्टेट्स के बारे में याद रखना कहाँ पढ़े हैं. एक तो वहाँ पे कमी है एक्सट्रैक्शन होने की वजह से कुछ स्टेट्स में, जो हमने ऊपर पढ़ा है. दोबारा जो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे एक्यूफर्स ही कम है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये नीचे वाला बॉटम वाले यहाँ, दैट मच मोर नीड्स टू बी डन टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर इज़ अ फॉरगन कंक्लूजन. और हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए. देयर इज़ नो सेंट्रल लॉ गवर्निंग द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जो कि गवर्न करे यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर. एंड वेरियस स्टेट्स हैव देयर ओन लॉज ऑन रेगुलेटिंग इट्स एक्सट्रैक्शन. और जो स्टेट्स हैं उनके खुद के लॉ हैं कि वो एक्सट्रैक्शन को जो रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है, ऑन रेगुलेटिंग इट्स एक्सट्रैक्शन दैट आर डिप्लॉयड इन परफेक्टरी मैनर. अ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी हैज़ रिकमेंडेड. क्या एक ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी है उसने रिकमेंड किया है अ शिफ्ट इन द यूसेज फ्रॉम वाटर गजरिंग क्रॉप्स एंड प्रायोरिटाइजिंग द रिसाइकल ओवर फ्रेश वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस. ठीक है, वाटर ऑट नॉट टू बी कंसिडर्ड अ फ्री. जो वाटर है हमें उसको एकदम ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए कि हमें फ्री वे मिल रहा है या हमारा खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट वन हुज कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड एंड बॉर्न इक्विटेबली. ऐसे मतलब यूज़ करना चाहिए हमें कि अपना भी काम हो जाए और सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, वाइल वाटर रिमेन्स अ पॉलिटिकली कंटेंशियस सब्जेक्ट इन इंडिया. नीचे जो वाटर है वो हमेशा पॉलिटिकल कंटेंशियस सब्जेक्ट हमारे इंडिया में रहा है. बहुत सारी चीज़ें, आप पहले एग्जाम्पल देखो कि बहुत सारे आप स्लम एरिया वगैरह में देख रहे होते हो कि वहाँ पे भी बहुत सारी कितनी लाइन लगी होती है. ठीक है, पानी के लिए, और हम लोग कैसे कितना पानी वेस्ट करते हैं. तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता. तो वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी पॉलिसीज़ में भी वाटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ठीक है, वाटर तो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द क्लाइमेट क्राइसिस शुड इंस्पायर द कॉन्सेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. और जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं वो एक पॉलिटिकल एक कॉन्सेंसस बनाए इसके लिए ऑन डिसइंसेंटिवाइजिंग वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ दिस प्रीशियस रिसोर्स. तो हमें इसका वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करनी चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. कहीं पर इसको बहुत ज़्यादा वेस्टफुल तरीके से यूज़ किया जाता है और कहीं पर लोग इसके लिए तरस जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टुडे और आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.